राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नाग पंचमी कब है? तो 17 अगस्त के दिन यानी सोमवार के दिन नाग पंचमी की पूजा की जाएगी। मैं आपको बहुत ही सरल एक पारंपरिक तरीका बताने वाली हूँ कि नाग पंचमी की पूजा हमें घर में कैसे करनी चाहिए। सभी माँ बहनों को जो है ना ये पूजा करना आवश्यक होती है और घर घर में पूजा की जाती है। आप इस पूजा को मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर मतलब आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में जहाँ मंदिर है, शिव मंदिर में जाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो घर में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल और एक सटीक पूजा जो है ना इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान वगैरह करने के बाद जो है ना इस पूजा को जब तक कुछ खाया पिया ना जाए ना तभी करना चाहिए। मतलब खा पी के नहीं करना है, कुल मिलाकर सुबह के समय ही करना है और बिना खाए करना है। आप पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी भी नहीं पीना, पानी वगैरह तो पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन कुछ अन्न ग्रहण नहीं करना है। मैंने यहाँ पे चौकी पटा लगा लिया है और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से ज़रूर लीप दें, क्योंकि नाग पंचमी की पूजा में हल्दी का विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। तो हल्दी से ही जो है ना नाग देवता को आपको तिलक करना है और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से ज़रूर लीप दें। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। पटे के ऊपर सफ़ेद कलर का मैंने कपड़ा बिछा लिया है। और जब भी घर के अंदर नाग पंचमी यानी नाग देवता की आप पूजा करते हैं तो अकेले नाग देवता की घर में कभी पूजा नहीं होती, क्योंकि नाग देवता का जो स्वभाव है वो उग्र बताया गया है। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के साथ जो है ना नाग देवता की आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास भगवान शिव पार्वती की तस्वीर है तो इस पूजा में आप उन्हें ज़रूर विराजमान करें। अगर आपके पास घर के मंदिर में अगर शिवलिंग है तो उन्हें भी आप इस पूजा में ज़रूर विराजमान करें। तो मेरे पास यहाँ पे तस्वीर है तो मैंने तस्वीर को जो है ना विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शिवलिंग की पिंडी है तो उनको भी आप पूजा में अवश्य रूप से आपको विराजमान करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, भगवान शिव की तस्वीर को विराजमान किया है। अब जो है ना मैं छोटे छोटे से आटे के में 5 नाग बनाऊंगी। नाग पंचमी पर हमेशा 5 नागों की पूजा होती है और आपने शिवलिंग पर देखा भी होगा कि 5 फन वाले जो है ना नाग देवता विराजमान होते हैं। तो आटे के हम चलिए फटाफट जो है ना नाग देवता बना लेते हैं। तो यहाँ पे सभी नाग देवता को मैंने एक कटोरी में इस तरह से विराजमान कर लिया है। आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। घी का मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया है, दीपक का मैंने पूजन कर दिया। तस्वीर पर सबसे पहले आप 4 बार जल चढ़ाकर सबसे पहले माँ पार्वती और भगवान शिव की यहाँ पे पूजा ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पे सबका एक सूक्ष्म पूजन कर दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। इसके बाद जो है ना हम करेंगे नाग देवता की पूजा। तो नाग देवता की पूजा करना बहुत सरल है। सबसे पहले 4 बार आपको जल चढ़ाना है। स्वागत के लिए 4 बार जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद नाग देवता पर हमेशा कच्चा दूध चढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इस तरह से कच्चे दूध में नाग देवता को मैं डुबो दूंगी, मतलब आपको पिलाना है। उसी भाव से जो है ना नाग देवता पर इस तरह से दूध चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो बड़ा सा एक कलावा लेना है और सभी नाग देवता को जो है ना एक साथ इस तरह से उड़ा देना है। देखिए कलावा इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप नाग देवता पर जो है ना कलावा लपेट दें। उसके बाद हल्दी और चावल से जो है ना सभी नाग देवताओं का हम पूजा करेंगे। तो ये पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो घर में करना चाहते हैं तो इस विधि से कर सकते हैं। जब भी नाग पंचमी की पूजा करें, घर में कर रहे हैं तो कभी भी अकेले नाग देवता की पूजा नहीं करना है, साथ में भगवान शिव की पूजा करना अनिवार्य होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं होता और हम जो है ना किसी को देख देख कर जो है ना वो गलतियां करने लगते हैं। इसके बाद नाग देवता को तो हमेशा दूध का भोग लगता है। तो मैंने यहाँ पे दूध का नाग देवता को भोग लगा दिया है और भगवान शिव पार्वती को मैंने मिश्री और सेब फल का वो जो है ना भोग लगा दिया। इसके बाद जो है ना जल का इस तरह से आचमन करवा देंगे, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया। इसके बाद अगर आप नाग पंचमी की व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर पढ़ें। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप कथा सुन सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से अपने सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर कथा पढ़ें और कथा पूर्ण होने के बाद फूल और चावल भगवान शिव पर आप जो है ना अर्पित कर दें। इसके बाद अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो कथा के
पुस्तक का भी जो है ना पूजन करना अनिवार्य है, तो मैंने यहाँ पे उनका भी जो है ना हल्दी और चावल से जो है ना इस तरह से पूजन कर दिया है। इसके बाद जो है ना पूजा में रही वही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद जो है ना आरती करेंगे। आप आरती किस देवता की गानी है, तो भगवान शिव की आपको आरती गानी है, तो भगवान शिव की आरती गा लें। अगर भगवान शिव की आरती नहीं आती तो 7 बार आरती को इस तरह से घुमा दें और घंटी पूजा में ज़रूर बजाएं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का इस तरह से अर्घ देना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जल का अर्घ देकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दें। इसके बाद जो है ना एक टाइम भोजन किया जाता है इसमें। तो आज के दिन जो है ना घर में रोटी नहीं बनाई जाती, आपको पूड़ी ही बनानी पड़ेगी। आज के दिन बिल्कुल भी तवा नहीं रखा जाता, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ पकवान ही बनाना है आपको, पराठा भी नहीं बनाना है, तवे वाला कोई काम नहीं करना है। इसके बाद 1-2 घंटे बाद जो है ना चौकी हटा दी जाती है, तो इस तरह से जल बार दें। जल बारना आवश्यक है। उसके बाद जो है ना नाग देवताओं पर विसर्जन के लिए चावल छोड़ें कि नाग देवता आप जहाँ से आए हो वहीं के लिए प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरह से जो है ना हम चावल छोड़ देंगे विसर्जन के लिए। प्लेट को थोड़ा सा हिला देंगे और थोड़े सा जल जो है ना इस तरह से तस्वीर पर भी छोड़ देंगे, ताकि भगवान शिव जहाँ से आए हैं कैलाश की ओर अपना प्रस्थान करें। और जो भगवान शिव का प्रसाद है इसे तो देखो घर में सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन जो नाग देवता का प्रसाद होता है इसे नहीं खाया जाता। तो नाग देवता पर हमेशा दूध ही चढ़ता है। तो देखिए ये वाला जो है ना नाग देवता है, तो इनका जो है ना विसर्जन करेंगे। क्या करना है आपको, ये जो नाग देवता पर हमने कलावा चढ़ाया है ना, आप चाहें तो अपने हाथ पर भी इसे बांध सकते हैं। कुछ लोग नहीं बांधते, कुछ लोग बांध देते हैं, तो आपको ठीक लगे तो आप बांध दीजिए। अगर नहीं बांधना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इसे विसर्जन में रख दें। इसमें पानी डालकर जो है ना सभी नाग देवताओं का विसर्जन कर दें। अब जो है ना हम इन नाग देवताओं का इस तरह से हमने विसर्जन कर दिया है, तो इसे जो है ना आधे 1 घंटे बाद गाय को आप आराम से खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो वहाँ पर इनका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ पे नदी तालाब नहीं है वो जो है ना इसे गाय को खिला दें। सबसे अच्छा तरीका, नदी तालाब वाले नदी तालाब में ही जाकर इनका विसर्जन करें। इसके बाद जो है ना फूल पुष्प जो है ना ये हम पेड़ पौधों में डाल देंगे, तस्वीर को अपने यथास्थान पर विराजमान कर देंगे। जो दीपक है अगर जल रहा है तो उसे ठाकुर जी के सामने रख दें, और जो कपड़ा है इसे आप नेक्स्ट पूजा में यूज़ कर लें। पटे को हटा दें और पटे के नीचे जो है ना हल्दी से ज़रूर लीप दें, आवश्यक होता है, क्योंकि ये 30 त्योहारों वाला महीना है। तो एक और हो सकता है सारी पूजाएं जो है ना आप एक ही स्थान पर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।